हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर निकाला गया ताज़िए का जुलूस। वाराणसी से न्यूज़ एंकर खुशरंग हिना की स्पेशल स्क्रीनिंग। जुलूस के दौरान ज़ायरीनों ने जंजीर का मातम पेश किया। वहीं 10 मुहर्रम के ऐतिहासिक तारीख में हजरत इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद उनकी लाश के सिर को एक नेज़े पर रखकर करबला के मैदान में दमिश्क की तरफ यजीद को भेजा गया था। उसी की याद में आज ताज़िए का जुलूस निकाला जाता है और पैगंबर इस्लाम मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन को पूरे आल समेत प्यासा व भूखा रखकर शहीद किया गया था। इसी के लिए यौम अशूरा मनाया जाता है, गमे मुहर्रम मनाया जाता है। गमे मुहर्रम की आज 10वीं तारीख है और इस दौरान अलग अलग इलाकों से ताज़िया आ रही हैं, जुलूस आ रहे हैं, मातम आ रहे हैं। वहीं प्रशासन की भी इसमें बड़ी भूमिका रही है। जिस तरीके से इतने बड़े भीड़ को मैनेज करना होता है, वाराणसी प्रशासन हर चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है और कोई भी अनहोनी ना होने पाए इसका खास ख्याल रखा गया है। आइए देखते हैं कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ खुशरंग हिना की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये फातमान दरगाह है। मैं कैमरामैन से कहूंगी आगे आइए और फातमान दरगाह में हम आपको लेकर चलते हैं कि जिस तरीके से ये जुलूस लगातार जितने भी बनारस के जुलूस है वो इस रास्ते से फातमान दरगाह में जाते हैं और यहीं पर ठंडे होते हैं। ताजिया हो, अलम हो, दुलदुल जनाब हो और शिया समुदाय के जो मातम है वो भी इसी फातमान दरगाह में आते हैं। और ये जो फातमान दरगाह है वो हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। इस मुहर्रम का दिन यानी यौम अशूरा मुहर्रम की चांद की 10 तारीख को मनाया जाता है। ये कहा जाता है कि मुहर्रम गम का जो है त्यौहार होता है, या इसे त्यौहार भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर मुहर्रम का दिन मनाया जाता है। और यौम अशूरा जो है ये कहा जाता है कि यह हुसैन की सदाएं बुलंद होती है। तो जैसा कि आपने देखा लगातार कारवां रवा होते हुए इसी रास्ते से जा रहा है और या हुसैन की सदाएं बुलंद है। ये कहा जाता है कि मुहर्रम की ही 10 तारीख को इस्लाम में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे थे हजरत इमाम हुसैन, उनकी शहादत हुई थी और उनकी शहादत के नाम पे ही ये सारा यादगार मनाया जाता है। देखिए ताज़िए का जो जुलूस है वो यहाँ से लगातार रवाना हो रहा है और अलग अलग इलाके के अलग अलग ताज़िया, जो मशहूर ताज़िया है, छोटी बड़ी ताज़िया, वो बनारस के नई सड़क होते हुए, पितरकुंडा होते हुए, मुस्लिम स्कूल होते हुए, लल्लापुरा होते हुए सीधे फातमान दरगाह के इमाम बाड़े में ही ठंडी होती है। ये सबसे बड़ा इमाम बाड़ा है बनारस का और इसके अलावा भी लाट सरैया और भी 1-2 इमाम बाड़ा है, लेकिन ज्यादातर आधे बनारस का जो जुलूस है वो वाराणसी के इसी फातमान दरगाह और अली सागर पे ठंडा होता है। जगह जगह ये कहा जाता है कि मुहर्रम की 10 तारीख को शाम को 4 बजे से ही इमाम चौक से ताज़िया उठना शुरू हो जाती है और सभी कतारों में ताज़िया जो इकट्ठा होती है वो नई सड़क चौराहे पर होती है और अपने कदीमी रास्ते से होते हुए धीरे धीरे ये जुलूस फातमान दरगाह की तरफ बढ़ता है और आखिरी जुलूस रांगे की ताज़िए का होता है। रांगे की ताज़िए के जुलूस के बाद सभी जो जुलूस है वो वहीं से ख़त्म हो जाता है और अगले दिन जो होता है वो शुरू होता है ये मुहर्रम का त्यौहार, यानी ये मुहर्रम गमे मुहर्रम जो है वो आज यहीं पर यौम अशूरा ख़त्म हो जाता है। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं खुशरंग हिना, आगे भी बने रहिए। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि बनारस की कौन सी ताज़िया और कौन से अलम और कौन से जुलूस इस रास्ते से आ रहे हैं। मोहल्ला फातमान कमेटी के कुछ मेंबरान हैं यहाँ पर जिनकी देखरेख में यहाँ पर जुलूस आता है और आज हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह की तैयारियां मुहर्रम को लेकर वो लोग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, चैनल में स्वागत है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काफ़ी तादाद में यहाँ भीड़ भी होती है। ताज़िया कम से कम 200 के आसपास ताज़िया आते हैं। आखिरी ताज़िया रांगा की ताज़िया की रहती है, वो लल्लापुरा से उठ कर आती है। अभी जुलूस शुरू हुआ है और बगल में जिन्नाती मस्जिद काम तामीर हो रहा है। हम जनरल सेक्रेटरी उनके बोल रहे हैं, माशाल्लाह काम बहुत। ये देखा जाता है कि मुहर्रम शुरू होते ही इस रास्ते से जुलूस का सिलसिला शुरू हो जाता है और फातमान दरगाह में जाकर ठंडा होता है। आज मुहर्रम की 10 तारीख है और 10 तारीख वाले दिन बहुत ज़्यादा मजमा होता है, उसको मैनेज कैसे करते हैं? सब प्रशासन के लोग लगे रहते हैं और हमारे कमेटी के लोग अली सागर पे भी और क्या कहते हैं मुस्लिम इंटर कॉलेज के लोग सब लगे रहते हैं। कमेटी सारी देखभाल करती रहती है, प्रशासन के लोग भी लगे रहते हैं। किसी तरह कोई बात नहीं होती, प्रशासन यहाँ मौजूद है और अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है। जैसे देखा जाता है कि जगह जगह पानी की सबीलें लगाई जाती हैं, चीज़ें भी बांटी जाती हैं, तो मुहर्रम के बारे में थोड़ा बताइए। भाई हमारे उलमा इकराम का पूरा कुनबा शहीद हुआ कि आज के दिन जो है, इसलिए सारे लोग हर चीज़ बांटा करते हैं। मुहर्रम के 10वीं मुहर्रम को
शाम रोज़ा पे सब तमाम शरबतें वगैरह, हमारे बगल में भी शरबत की छबील लगी हुई है। माशाल्लाह शरबत वगैरह तमाम लंगर खानी होती रहती है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवासों को आज जो सूरह के दिन शहीद हुए थे, पूरा उनका कुनबा शहीद हुआ था, उसी गम में जो है आज हम लोग शरीक होते हैं और हम लोग कंधे से कंधा मिला के रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाया कि किस तरीके से ये रास्ते पर इंतजाम किए जाते हैं, पानी की शबीलें लगाई जाती हैं, खिचड़े बांटे जाते हैं, चीज़ें बांटी जाती हैं। दूर दूर से भी लोग आते हैं यहाँ पर और आने के बाद यहाँ पर देखिए खासकर मुहर्रम देखते हैं। मुहर्रम क्यों मनाया जाता है? मुहर्रम इमाम हुसैन की शहादत के गम में मनाया जाता है। बहुत साल पहले एक जंग ऐसी हुई थी करबला में, जिसका विरोध उस वक्त के मुसलमानों ने कम किया था, लेकिन अब जैसे जैसे जागरूकता जाग रही है, लोग जाग रहे हैं, हर कौम पुकार रही है हमारा हुसैन है। मतलब हुसैन शहीद तो हुए थे, लेकिन नाम अभी भी अमर है और क़यामत तक अमर रहेगा। उन्हीं की याद में ताज़िया और जुलूस निकाले। ताज़िया, ये जुलूस, बहुत से घरों में रोज़े रखे जाते हैं, इबादतें होती हैं, मजलिसें होती हैं, इमाम बाड़े सजते हैं। 10 दिन 24 घंटा किसी को सुकून नहीं रहता है। बस आज के बाद अब सुकून होगा। तो ये हमेशा हो रहा है और हमेशा होगा। ये अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम शहनाज जाफरी है। चलिए, तो देखिए अभी भी यहाँ पर जुलूस जो है वो लगातार रवाना हो रहा है और एक बहुत बड़ा जुलूस जो है वो इस रास्ते से आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि शिया समुदाय की तरफ से, सुन्नी समुदाय की तरफ से ये जुलूस आ रहा है। आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर जो इस रास्ते से लगातार रवाना हो रहा है। और देखिए ये ताज़िया जो आ रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो झंडे आ रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं और लगातार ये जो बहुत बड़ा मातम का जुलूस है जो इस रास्ते से गुजर रहा है।